जय हिंद दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ अमेरिका के रक्षा मंत्री से मिले और समझौता कराया रक्षा के क्षेत्र में। और ये समझौता हुआ है, कोई चीज़ भारत को चाहिएगी तो अमेरिका भारत को देगा और अमेरिका को चाहिएगी तो भारत अमेरिका को देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत इसका अमेरिका के साथ अलाइन कर रहा है, इससे तो पाकिस्तान का बजट डिफेंस कम पड़ जाएगा और चीन भी को भी परेशानी होगी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा करे, चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हो गया है। इसके बाद अब दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। इस तरह का समझौता अमेरिका ने अब तक 18 देशों के साथ पहले किया है। अमेरिकी दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ इस पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। इस टाइम जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो एक दूसरे को बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 4 एग्रीमेंट्स मिलिट्री के उन्होंने आज साइन किए हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर मौजूद है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज़ है? और दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमजोर हो जाएगा मेरे साहब। तो अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो उनकी हो रही है प्रोग्रेस मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। दुनिया देख रहे कि भाई अब इसकी जो प्रोग्रेस जो जा रही है तो इसी हिसाब से दुनिया ने अपने बेनिफिट्स देखनी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा ले रहा है कि इसमें बेनिफिट्स अगर आप देखा भी जाए तो असल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉयर है वो उसका इंडिया ही है। तो इसी थ्रू से वो भी अपनी बेनिफिट्स चेक कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो इंडिया को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत और दूसरे मुल्कों की। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहाँ पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड अमेरिकन। आपको पता है मैंने वो कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर करें। ये जो है जिसे आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है ये इंडिया और अमेरिका के लोगों ने ये साइन किया है। निचले लेवल के लोगों ने एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने ये साइन किया है और अमेरिका के भी एक डीजी एक्विजिशन है उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा।
इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये एक बेसिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडियंस को एक चीज का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मजीद अब लड़ाइयां होनी है, जंगें होनी है, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं, मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं। तो इसके लिए एंड देन ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, देखें व्हेन चाइना बिकम्स इनसिक्योर सिक्योर, everybody becomes insecure. This is so simple. So if China is insecure, सारे का सारा आसियान insecure है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, everyone in the region, फिलीपाइंस, हर मुल्क जो है वो insecure होता जाएगा। अब हो ये रहा है कि इस हर मुल्क को क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए। अमेरिका ने एक क्वाड उनके साथ बनाया, फिलीपाइंस के साथ भी बना लिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज इंडिया को, अमेरिका को पता है कि फिलिपाइन हमारी मदद पूरी करेगा। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये इंडिया और जो अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब इसमें जारी बात है जो इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें ये देखें कि इंडिया और यूएस जो है वो कमिट करते हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और प्रायोरिटी पे डिलीवर करेंगे वो तमाम चीजें दोज विच विल बी क्रिटिकल फॉर अमेरिकाज नेशनल डिफेंस एंड इंडियाज नेशनल डिफेंस। कल कला को इंडिया और चाइना का कहीं पे मसला होता है तो अमेरिकन चीजें देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट देंगे। अमेरिका इंडिया को अश्योरेंसेस देता है कि अंडर दिस यूएस डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम DPAS, और ये जो है जिसे वो कहते हैं ये अमेरिका के DOD का प्रोग्राम है, एंड देन एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत अमेरिका इंडिया को हर चीज प्रोवाइड करेगा। अमेरिका और इंडिया जो है वो एक पावर नजर आ रही है, काफी एग्रीमेंट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन जो है वो तो पीएम मोदी के वैसे ही फैन नजर आते हैं, उन्हें उठ के गले लगाते हैं, मिलते हैं, और वर्ल्ड पावर्स में इस टाइम इंडिया काउंट हो रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि ये इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है। देखें ना, अमेरिका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका ताकतवर, ठीक है। अगर वहाँ तक अचीवमेंट इंडिया की हुई है तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और दूसरा ये अगर बात करें ना, कहते हैं ना अमीरा दे यार अमीर ही होंगे ने, गरीबान दे गरीब होंगे ने, इस तरह अगर हम बात करें, देखिए वो एक सुपर पावर है। इंडिया नो डाउट के वो एक सुपर पावर बनने जा रही है, ठीक है। अल्फाजी तौर पे चाहे उनको सुपर पावर ना कहा जाए लेकिन वो सुपर हो चुके हुए हैं, ठीक है। जैसे कि उनकी वो इंटरनेशनल बहुत एज है, उनको जितनी बड़ी वो मार्केट बन गई है इंडिया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो सुपर से भी ऊपर बन गए हैं। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, फॉर इंडियन जो पीपल्स हैं उनके लिए। और इंडिया के लिए भी एक अचीवमेंट है कि वो जाके अमेरिका के साथ एक अलायंस करके एक दुनिया पे रूल करना चाहते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया बहुत आगे जा चुका है, ITs में बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि, और अफसोस इस बात का है कि हम पाकिस्तानी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कि हम पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हुए हैं, अफसोस इस बात का है। सर इन सारे सिनेरियोज में पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। चाइना इंडिया से ट्रेड करे, इंडिया अमेरिका के साथ है, इंडिया मलेशिया, UAE, दुबई, इन सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात में, लेकिन पाकिस्तान कहीं पर नहीं है। बात बताए कि जो इंटरनेशनल यारी दोस्ती होती है ना, जो इंटरनेशनल फेवर्स होती हैं, वो एक दूसरे की जो यारियां होती हैं ना, वो फेवर्स की होती हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है ना, देखें ना, अगर हमें किसी कंट्री से फायदा होगा, किसी भी तरह की ट्रेड होगी हमारी, वो एक बेनिफिट यारियां दोस्ती होती हैं या बेनिफिट ताल्लुकात होते हैं। तो इसी तरह अगर आप कहेंगे इंडिया, देखें इंडिया इस टाइम दुनिया में वो जो अपने प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक है। उसमें वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो या अदर्स कंट्रीज हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक अच्छे लेवल पे खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के अगर किसी के साथ बनना शुरू होती है तो बीच में हमारे अपने अंदर ही ऐसे काम शुरू हो जाते हैं या ऐसी लाते टांगे खींचने वाले काम शुरू हो जाते हैं जिसमें हम आगे नहीं निकल पाते।
तो बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम बहुत पीछे हैं और दूसरी जो अदर्स कंट्रीज हैं स्पेशली इंडिया बहुत आगे जा चुकी है। उसमें हमें भी काम करना चाहिए, काम करने की जरूरत है कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा भी कोई इमेज हो, हमारा भी कोई नाम हो। हम पाकिस्तानियों की तो यही ख्वाहिश है।